278 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे जो हमारी सिस्टर मो रहती है वो कह रही रहती है कि अरे भाई तुम यहाँ पे चले क्यों नहीं जाते, और अगर तुम्हें मरना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें मार देती हूँ, क्योंकि अगर एरा ग्राउंड के पीछे इस वाली एरा में भागोगे ना तो उसके बाद तो तुम्हारा मरना पूरी तरह से पक्का है। तो यहाँ पे हमारा केनू कहता है अरे यार शेट यार, ओ गॉड मैंने क्या बिगाड़ दिया है, मतलब आपकी और मेरे खिलाफ में कोई ऐसा कोई ग्रज है क्या, यानी मैंने कुछ कर दिया है क्या, कुछ गड़बड़ जो आप मुझे हमेशा मारने मूरने की बातें कर रहे हो। ओले कहता है ओल्ड वुमेन, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे जावियो को लेके कुछ ना कुछ बैड इंटेंशन या कुछ ना कुछ बुरे ख्याल होंगे, और कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो शायद तुम अपने मन से पूरा करना चाहती हो, और यहाँ पे जावियो से तुम्हें कुछ ना कुछ मिलने वाला होगा, इसलिए तुम जावियो को प्रोटेक्ट कर रही हो। अगर जिसको चाहना चाहिए ना यहाँ से, जिसको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि जावियो को सिर्फ तुमसे ही खतरा हो सकता है, हमसे नहीं। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर मूवी, यार सिस्टर मूवी तो बहुत अब धीरे धीरे प्यारी लग रही है यार मुझे सच में। सिस्टर मूवी कहने लगती है कि वैसे ये सब छोड़ो, यहाँ पे जो फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगर तुम यहाँ पे सही चीज करते ना तो फिर उसके बाद में तुम्हारी बात मान लेती, और यहाँ पे जो जावियो है उसको छोड़ के यहाँ से चली भी जाती, बहुत दूर चली जाती। बट जरा तुम्हारे डिसीजंस को देखो जो तुमने डिसीजन बनाए, यानी कि तुम एरा ग्राउंड को पीछे भागने के लिए दौड़ रहे हो, यानी एरा ग्राउंड को पाना चाहते हो। अब एरा ग्राउंड को पाने की कोशिश करना है, यानी बहुत सारे दुश्मन यानी मॉन्स्टर को अपना दुश्मन बना लेना। तो जब तुम्हारे सामने वो एक लड़की को देखेंगे या तुम्हारे साथ वो एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसको तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम जावियो को भी बहुत ज्यादा खतरे में डाल दोगे। और मैं तो ऐसे ही कहूंगी तुम्हें भी यहाँ पे रुकना चाहिए, अपने आप को इसी जगह पे ताकतवर बनाओ जितना हो सके, और ताकतवर बनाने के बाद जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ उसके बाद फाइनल डिजास्टर और स्ट्राइक होने का इंतजार करो। जब फाइनल डिजास्टर स्ट्राइक हो जाए ना उसके बाद तुम शायद अपनी चाल चलना शुरू कर सकते हो। कहूंगी कि तुम यहाँ पे रह के अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करो जब तक फाइनल डिजास्टर ना आ जाए, उसके बाद तुम अपनी चाल चलना शुरू कर सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आखिर में जाके जो जावियो है ना वही काफी ज्यादा हमारी मदद करेगी, और वही आखिरी ऐसी शख्स निकलेगी जो हमारी काफी ज्यादा इसमें विक्ट्री में मदद करेगी, यानी विक्ट्री की पॉसिबिलिटी से वही ला सकती है इतनी ज्यादा। तो यहाँ पे जो हमारी सिस्टर मो होती है ना वो साफ साफ बता देती है कि यहाँ पे जावियो जो है ना काफी ज्यादा विक्ट्री में उनकी मदद कर सकती है, तो जावियो की वो इसीलिए रक्षा करेगी क्योंकि आखिर में जाके वो जावियो की मदद से पूरे बैटल को जिता देगी। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारा ओलेग होता है वो केन्यू से कह रहा होता है केन्यू ये बात तो सच है कि ये जो वुमेन है तो तुम्हारी सिस्टर जावियो का एक तरह से एडवांटेज लेने की ही कोशिश करी, यानी तुम्हारी सिस्टर का एडवांटेज लेगी और आखिर में जाके अपनी कुछ चीजें हैं जो उसको कंप्लीट करेगी। यही वजह है कि वो जावियो से इतना ज्यादा नाइस है, और जिससे जावियो भी उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन करे, यानी सिस्टर मो के ऊपर यकीन करे, और सिस्टर मो की वो पूरी तरह से हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, जिससे आखिर में जाके जब सिस्टर मो उसे कुछ ऑर्डर दे तो वो हाल तुरंत ही मान ले। तो यहाँ पे हमारा ओलेग कहता है वैसे ये सब छोड़ो, ये अगर ऐसे देखा जाए ना तो क्यों ना तुम यहाँ पे हमेशा देखो, एक तो पहले तो तुम यहाँ पे ना दूसरों को ही सेक्रीफाइस करने के लिए डोलती रहती हो, यानी कि तुम क्या करते हो कि तुम दूसरों को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे भेजती हो, और यहाँ पे अपने हाथ गंदे नहीं करने, और ये काम कर रहे हो सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए, पूरी लोगों को बचाने के लिए, कि हाँ तुम दूसरों को खतरे में डाल दो, दूसरों की जान ले लो और तुम खुद बैठे रहो। अगर तुम्हें ऐसी ज्यादा जल्दी और तुम्हें दुनिया को सेव करने की इतनी बड़ी चाह है तो तुम खुद क्यों नहीं आगे बढ़ के अपने आप को सेक्रीफाइस करती और दुनिया को बचाती। और उसके बाद यहाँ पे वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम मॉस्किटो कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उसको बचाने के लिए, और मैंने भी यहाँ पे अपनी फुल ट्राई दी है यहाँ पे जिससे वो सेफ रह सके, और तुम यहाँ पे आने के बाद कुछ ही बकवास करे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को बस सुनती रहूंगी। तो साथ ही यहाँ पे हमारी सिस्टर जावियो आ जाती है और कहती है कि ब्रदर तुम सभी को नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बैठ के भी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे अंदर चलते हैं और खाना खाते हुए बात करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो वो लड़की होती है सिस्टर मो को वो इग्नोर करते हुए जो हमारा वो होता है ना केनियो और साथ ही ओलेग वो आगे की तरफ गुजर जाते हैं, जबकि सिस्टर मो अभी भी बहुत ज्यादा जो गुस्सा होती है। तो सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे खाने की टेबल पे खाना वगैरह सेट हो गया होता है। तो साथ ही यहाँ पे सिस्टर होती है ना हमारी केनियो की, वो कह रही होती है कि ब्रदर मैंने तुमसे ये बात कब से पूछना चाहती थी, क्या मैं तुमसे ये बात को पूछ सकती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि सिस्टर मो ज्यादा सुंदर नहीं है, तुम्हें सिस्टर मो कुछ ज्यादा ही दिखने में अच्छी नहीं लगती, और क्या तुम्हें सिस्टर मो पसंद आई। तो यहाँ पे वो पता नहीं क्यों आप सिस्टर मो की सुंदरता के बारे में बात करने लगती है, और फिर कहती है कि तुम्हें यहाँ पे अगर चुनना हो सिस्टर मो यानी ची हानटोंग और साथ ही मुझे, तो तुम्हें को क्या लगता है कि हम दोनों में से ज्यादा कौन खूबसूरत है, यानी कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो केनियो होता है यही सोच रहा होगा कि भाई क्या पूछ रही है, और अचानक से पता नहीं इसको क्या शुरू हो जाता है। तो साथ ही वो कहता है कि ये पता नहीं ठीक से देखो तो शायद वैसे ये खाना काफी सुंदर है ना, खाने की खुशबू भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, खाना तो काफी अच्छा बना है। तो यहाँ पे वो उसकी सिस्टर कहती है हाँ पता है कि तुम यहाँ पे बात को बदलने की कोशिश कर रहे हो ब्रदर, एक तो तुम्हारा जो फेस है अभी भी बहुत ज्यादा सही है और शेप जो है ना काफी ज्यादा सही है, बट फिर भी जरा देखो तो तुम डार्क फॉरेस्ट में आने के बाद भी यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हो, चेंज को सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे बात को पूरी तरह से बदलने की भी कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता जो मैंने तुमसे पूछा है तुम्हें उसका ज्यादा पहले जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे अपनी बात करनी चाहिए। साथ ही केनियो बोलना शुरू करते और कहता है बाय द वे जाओयू, यानी कि ये सब छोड़ो जाओयू, एक और बात भी मुझे तुमसे करनी थी। जो सेक्रेट आर्टिफैक्ट प्रेग्नेंट है ना जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तो मुझे बताओ क्या वो दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और अपनी
ताकत को उसने बढ़ा लिया है। ज़ाओयू की बॉडी के अंदर भी एक तरह का आर्टिफैक्ट है, जैसे किन्यू की बॉडी के अंदर भी आर्टिफैक्ट है ना। पास्ट एपिसोड में किन्यू ने अपने आर्टिफैक्ट को भी और ज्यादा इंक्रीज किया था और अपनी पावर को भी आर्टिफैक्ट के जरिए थोड़ा बहुत बढ़ा लिया था। तो साथ ही यहाँ पे हमारी ज़ाओयू के अंदर भी होता है और वो भी उसकी भी ताकत बढ़ती जा रही होती है आर्टिफैक्ट की। तो हमारी ज़ाओयू भी कहती है तो अच्छी बात है। वैसे पता नहीं बट मेरी आर्टिफैक्ट की जो फ्रेगनेंट है, नई नई आर्टिफैक्ट फ्रेगनेंट है जो भी है, वो डार्क आर्टिफैक्ट फ्रेगनेंट, तो उसकी पावर भी बढ़ती जा रही है, वो सेक्रेट आर्टिफैक्ट है। तो साथ ही यहाँ पे जो ज़ाओयू होती है वो बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ और सारी चीजें बताने के बाद यहाँ पे वो जो होती है ना खाने को वैसे स्मेल करने लगती है और मतलब जो खाना होता है उसको काफी ज्यादा उसकी खुशबू काफी पसंद आती है। और उसके बाद वो कहती है कि चलो अब खाने को भी शुरू करते हैं। हम तब से कुछ खाने को खाए ही नहीं है, यानी कि अब बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। तो यहाँ पे किन्यू कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। यहाँ पे किन्यू बता रहा रहता है कि जो सेक्रेट आर्टिफैक्ट है, नहीं डार्क सेक्रेट आर्टिफैक्ट, उसके एक तरह से चार फ्रेगनेंट है और तो जो चार है ना वो तुम्हारे लिए है, जबकि उनमें से एक जो था ना वो मेरे लिए था। और यहाँ पे एक तो ये चीज़ भी हो चुकी है कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ करके यानी मैनेज करके सक्सेसफुली जो है ना उसको फ्यूज कर लिया कम्प्लीटली वो डार्क सेक्रेट आर्टिफैक्ट को। तो यहाँ पे हमारा किन्यू कह रहा होता है। ऊपर से एक और चीज़ है जो मैंने अभी अभी नोटिस किया, वो है ये कि यहाँ पे जो मेरे पास एक और आर्टिफैक्ट है ना, यानी फ्रेगनेंट है वो डार्क रेलिक का, तो वो तभी यहाँ पे बाहर की तरफ निकलता है, यानी होस्ट ना जो जैसे मैं मतलब होस्ट हूँ, मेरे अंदर से वो डार्क फ्रेगनेंट तभी बाहर निकलेगा जब यहाँ पे जो बॉडी का होस्ट है वो मारा जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे काइजर जो है ना यानी सिस्टर मो है वो इसीलिए मेरे पीछे पड़ी है, शायद मेरे को मारने के लिए। जब मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो मेरे अंदर से वो डार्क फ्रेगनेंट है ना वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और शायद हो सकता है कि ये उसी के पीछे दौड़ रही है, यानी उसी को पाना चाहती है। तो साथ ही यहाँ पे जो हमारी वो होती है यानी ज़ाओयू कहने लगती है ब्रदर क्या वाकई में ऐसी बात है कि तुम्हारे पास भी वो आर्टिफैक्ट है, यानी वो डार्क रेलिक का जो फ्रेगनेंट है क्या तुम्हारे पास भी है। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर ज़ाओयू कह रही होती है कि ब्रदर ऐसा है कि अगर तुमने वो लास्ट पीस को नहीं खोजा होता तो क्या तो मुझे नहीं ढूंढ पाते क्या, ऐसी ही बात है ना। और वैसे भी मुझे यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, मुझे ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, मुझे बस अपनी रीयूनियन चाहिए थी, यानी कि हमें बस एक बार मिलना था और हमारा मिलना ही सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह है, ये डार्क ऑब्जेक्ट ये मुझे भी बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मुझे तो बस अपना मिलना सही लगता है जो फाइनली मैं तुमसे मिल ली ब्रदर। तो उसके बाद दिखाते कि वो खाने की टेबल पे बैठ जाते हैं और फाइनली वो स्टार्ट ईटिंग करने वाले होते हैं, यानी कि खाने को शुरुआत करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं हमारी जो ज़ाओयू होती है वो कह रही होती है कि वाकई में इतना ज्यादा लंबा अरसा हो चुका है और फाइनली हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के ये जो है ना इतना अच्छा मील खाने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो सिस्टर ज़ाओयू रहती है ना वो यहाँ पे बहुत सारी बातें करती है, वो तो यहाँ पे ठीक से बताई ही नहीं कि क्या है, बट वो यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर के रिलेटेड बातें करती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर जिनको मार के खाया गया है और मतलब और मॉन्स्टर ने एक दूसरे मॉन्स्टर को मार दिया और उसके बाद जाके पता नहीं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जो कि बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बट पता नहीं आखिर खाने में क्या दिक्कत है। मुझे तो ये खाना काफी ज्यादा देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और ऊपर से इसकी खुशबू भी काफी ज्यादा सही है। आखिर पता नहीं इसमें इंग्रेडिएंट्स का ही कौन सा यूज हुआ है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जिससे इसका स्वाद और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। तो हमारे किन्यू बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं तो सिस्टर मो जरा बताओ कि तुम यहाँ पे खाना शुरू करोगी या क्यों ना तुम भी हमारे साथ बैठ के यहाँ पे शुरू करो खाना खाना। तो सिस्टर मो जो होती है ना वो यहाँ पे थोड़ा उदास हो जाती है और साथ ही कहती है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे हमारे जो वो थे ना ज़ाओयू बताते हुए कहते हैं कि सिस्टर मो जो है ना उनकी जो पूरी बॉडी है वो एक स्पिरिट बॉडी है, इस वजह से उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना खाने के भी जिंदा रह सकती है कई दिनों तक या कई समय तक। और ऊपर से सिस्टर मो है जिन्होंने यहाँ पे मेरी काफी मदद की और सच बताऊं तो उन्होंने अपनी बॉडी तक को त्याग दिया सिर्फ जिससे वो मुझे बचा सके और मुझे सारी चीजें सिखाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी तक को त्याग दिया। और ऊपर से जो एक सोल होती है ना यानी सोल की जो बॉडी होती है वो भी इतना ज्यादा टाइम तक यानी लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती, बस यहाँ पे कुछ ही समय तक सर्वाइव कर सकती है। यानी कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हमारी प्यारी सिस्टर मो यहाँ पे बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने वाली है। खैर यहाँ पे आधी बातें हमारी जो है ना वो बताती है यानी कि हमारी ज़ाओयू, बट आगे बात जो है ना वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आगे क्या बोलेगी। लगता है जैसे सिस्टर मो कुछ ज्यादा समय तक हमें नहीं देखने को मिलने वाली। खैर एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सायोनारा, बाय बाय।